वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें जो भी बेसिक है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिक सर्कल एंड कोनिक्स चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। दिस इज प्लेन सरफेस, ओके, फ्लैट सरफेस हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस सपोज, ओके। तो इसे प्लेन कहते हैं। प्लेन इज व्हाट? फ्लैट सरफेस हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। अब इस प्लेन पे ये पॉइंट है सपोज, ओके, ये पॉइंट पी है। अब इसको आपको लोकेट करना है, तो मुझे बताओ इस पी का एड्रेस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड और प्लेन। तो कहाँ कर सकते हैं आप तो एकदम सेंट्रल में है, इसे भी नहीं बोल सकते। सेंटर इसका अभी आपको मालूम नहीं है। राइट साइड में है, नहीं बोल सकते। लेफ्ट में है, नहीं बोल सकते। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, how can you locate address of this point P? You cannot locate this point P. So अब इसे लोकेट करना है, इसका एड्रेस हमें देना है। तब इसका एड्रेस कैसे देंगे हम? देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लेन है, प्लेन यानी फ्लैट सरफेस, कीप इन माइंड, ओके, फ्लैट सरफेस। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ये वर्टिकल लाइन है, ओके। इस वर्टिकल लाइन को अब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे जो है इनका मीटिंग पॉइंट, इसे मैं ओ नाम देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, ओके, रेफरेंस पॉइंट। इस लाइन को नाम देता हूँ वाई, वाई डैश, ओके, एक्स डैश, एक्स। यहाँ पे लिखा है खाली, यहाँ पे ये एंड नहीं है। देखो ये इनफाइनाइटली इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। बस समझने के लिए लिखा है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, लाइन का नाम, ओके। अब देखो इसको हमें लोकेट करना है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस पॉइंट से इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। आपको मालूम है पैरेलल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब इस पॉइंट से इस लाइन को, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसको मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ओके। अब देखो क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे जाना है। तो सपोज मैं यहाँ तक आ गया, ओके। सपोज एक्स डिस्टेंस से जो भी मैंने कवर किया है, ओके। अब मुझे यहाँ पे देखो लेफ्ट जाना है, यानी अपवर्ड। अपवर्ड में यहाँ पे जाता हूँ और एग्जैक्टली ये मुझे पॉइंट मिल गया, यानी वाई डिस्टेंस मैंने कवर किया। अब देखो यहाँ पे आने के लिए मुझे एक्स एंड वाई की जरूरत पड़ी, तो ये पी जो है एक्स कॉमा वाई से आप एड्रेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या, एक्स कॉमा वाई, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो P है at a distance of y unit from this line, y is actually distance of this P from horizontal line, horizontal line यानी x axis। अब ये y दिखाया मैंने आपको। अब ये x क्या होता है, अब देखो ये x है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे देखो, तो ये भी क्या होगा, x, यानी ये x क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम वर्टिकल लाइन, दैट इज y एक्सिस। तो x होता है डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन एंड y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम x एंड y कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये देखो दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल, ओके, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ जस्ट सी, ये जो मैंने आपको दिखाया x एंड y, ओके, x एंड y की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है मुझे, ओके। अब देखो यहाँ सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, बोर्ड पे नहीं है, प्लेन पे नहीं है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट इन स्पेस। अब इसको लोकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स वाई से काम नहीं चलेगा। अब थर्ड एक्सिस में इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है जेड एक्सिस। सपोज ये है जेड एक्सिस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स डिस्टेंस गया, वाई डिस्टेंस, सपोज ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे करता हूँ, ओके। सपोज यहाँ तक जेड डिस्टेंस है, यानी इसको लोकेट करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक्स वाई एंड जेड, तो इसे बोलते हैं 3D, ओके। अब देखो ये जो P पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ओके। अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ओके। इस पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ओके। या कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो। मैं आपको अभी स्लोप की कंसेप्ट बताने वाला हूं, ओके। सपोज एक एंगल है, एंगल मेड बाय दिस लाइन यल विथ एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज थीटा और θ1, सपोज दिस इज लाइन M and angle made by this line M with x axis is suppose θ2, ओके। तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म करती है लाइन एक्स एक्सिस के साथ उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन एंगल। ओके, ये इस लाइन का क्या है, इंक्लिनेशन है। ओके, अब इस लाइन का स्लोप निकालना है आपको। स्लोप, टेक tan ratio of this, so slope of this line is tan of theta 1. Okay, slope of this line is tan of theta 2. यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब हमें देखना है ये जो स्लोप है m एंड एक्स वाई, इनमें रिलेशन क्या है। ओके, tan थीटा एंड एक्स वाई, यानी कोऑर्डिनेट में हम इनका रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन क्या है अब हम ये देखेंगे। अब तक आपको पता चला ये x, y से इस पॉइंट P का एड्रेस हमने दिया है। x यानी डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, y एक्सिस, y यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूं, ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूं, ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे x क्या होगा, x तो ये x है, लेकिन y क्या होगा यहाँ पे, y वर्टिकल डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ तो वर्टिकल डिस्टेंस था, नीचे गए तो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस बनता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, 0। कीप इन माइंड, कभी भी आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे सपोज यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, 0। हमेशा एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, और सेम y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ये सपोज होगा 0, यहाँ तक y था 0, y, नीचे सेम डिस्टेंस गया तो ये होगा 0, -y। सो कीप इन माइंड ऑन x एक्सिस ऑलवेज y इज 0 एंड y एक्सिस ऑलवेज x इज 0। ओके, तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कार्टेशियन ने बताया था टू द राइट वी टेक प्लस, अबोव टेक प्लस, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन टेक माइनस एंड बिलो टेक माइनस। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे इनके साइन आएंगे, प्लस, प्लस, ओके, प्लस प्लस। सेकंड में x क्या है, माइनस, और y क्या है, प्लस, कीप इन माइंड। थर्ड में माइनस, माइनस, ओके, और फोर्थ में क्या आएगा, देखो x प्लस है और y माइनस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में प्लस प्लस, माइनस प्लस, सेकंड में माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, और एक्सिस पे हो तो ये तरीका होता है। ओके, आपको ये बेसिक याद रखना है एक्स वाई सिस्टम का। ओके, अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको बताया था और tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन इज द स्लोप। अब हम देखेंगे ये tan और ये एक्स वाई सिस्टम, इनमें रिलेशन क्या है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, सपोज एक पॉइंट है P x2 y2 और ये Q पॉइंट है x1 y1, इनको ज्वाइन किया। ओके, अब इस पॉइंट से इस लाइन को, एक्स एक्सिस को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ओके, इस पॉइंट से y एक्सिस को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। आपको मालूम है ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। ओके, अब देखो ये जो लाइन है हमारी मेन लाइन, सपोज ये मेन लाइन है। ओके, इसको नाम देता हूं मैं यम। ओके, अब देखो ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म किया है। ओके, इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। अब ये थीटा है, अब देखो ये यल एंड एक्स क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये ट्रांसवर्सल है उसकी, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, कीप इन माइंड ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि L पैरेलल टू X and this is the transversal. Okay, and corresponding angles are equal. Now just see what is the slope. Slope is actually tan of this angle. Actually slope क्या होता है, slope is tan of inclination. Okay, अब देखो यहां तक आपको मालूम है ये क्या है, x1 और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y1। देखो इसके कोऑर्डिनेट देखो मैंने क्या दिया है, x1 y1, x1 यानी ये डिस्टेंस, ओके, और y1 यानी वर्टिकल डिस्टेंस, x1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y1 वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, यानी यहां तक x1 है। अब देखो ये y1 है। ओके, ये टोटल क्या है, y2, तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। ओके, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x2,
परपेंडिकुलर डाला है तो ये हो गया x2। ओके, अब ये x2 है पूरा, यहां तक x1 है, तो ये क्या डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस यानी ये QR। QR क्या लिख सकते हैं आप, QR बिकम्स x2 माइनस x1। ओके, एंड PR क्या हो गया हमारा, जो हमने अभी निकाला था y2 माइनस y1। ओके, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें tan रेशियो यूज करो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PRQ या PQR, इन ट्रायंगल PQR वी विल अप्लाई tan रेशियो। तो tan रेशियो यानी tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी थीटा जो भी आप ले रहे हो, tan ऑफ विच एंगल यू आर टेकिंग tan ऑफ थीटा, सो थीटा के अपोजिट कौन है, PR, उसके एडजेसेंट कौन है साइड, QR, यानी tan इज PR अपॉन ये क्या है QR। ओके, देयरफॉर tan थीटा यानी PR क्या है, देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन ये क्या है, अभी डिस्टेंस निकाला था x2 माइनस x1, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, यानी अब देखो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कोई भी दो पॉइंट चूज करो। ओके, सपोज P एंड Q मैंने चूज किया है, P के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड Q के x1 y1 है। अब इस लाइन का स्लोप आपको निकालना है, एंगल नहीं दिया है फिर भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यूज द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, x एक्सिस देखो जो भी एंगल फॉर्म होता है लाइन का x एक्सिस से, उसका tan रेशियो ले लो, वो स्लोप होता है। अब देखो ये लाइन अगर x एक्सिस पे ही है यानी एंगल 0 होगा वो, यानी देखो ये x एक्सिस और लाइन भी वही है, कोइंसिडेंट हो गया है, तो ये क्या होगा 0 एंगल, यानी थीटा 0 होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, तो tan ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 इज 0, यानी x एक्सिस का स्लोप क्या है 0, यानी x एक्सिस को कुछ भी लाइन ले लो पैरेलल लाइंस ले लो, उन सब का स्लोप क्या होगा सेम, और वो होगा 0। ओके, अब y एक्सिस x एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म करता है, पॉजिटिव 90 डिग्री, tan क्या होता है, tan ऑफ 90 डिग्री होगा, यानी ये क्या है नॉट डिफाइन, tan ऑफ 90 इज नॉट डिफाइन, यानी y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं है, यानी y एक्सिस को कुछ भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इन सब का स्लोप क्या है नॉट डिफाइन। अब देखो मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं, सपोज इसको एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल थीटा है तो इसका भी एंगल क्या आएगा थीटा, यानी पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है P1,2 और ये Q पॉइंट है, ये है 3,5। ओके, अब इस लाइन का स्लोप हमें पूछा है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है स्लोप ऑफ PQ क्या होगा बताओ। सपोज ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y2 माइनस y1 क्या है y2 5 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, यानी ये क्या आ गया 5 माइनस 2 3 और ये 2, यानी स्लोप क्या आ गया 3/2। अब देखो ये जो दो पॉइंट है और एक पॉइंट लेता हूं मैं R, अगर R भी आप लेंगे तो इनको आप कंसिडर करेंगे तो इसका भी स्लोप क्या आने वाला है, वही आने वाला है, क्योंकि एक लाइन को एक ही स्लोप होता है, एक ही एंगल वो फॉर्म करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, ये याद रखो। तो ये R पॉइंट लेंगे आप तो भी स्लोप वही आने वाला है। अगर R पॉइंट लेने के बाद देखो आप फाइंड कर सकते हो PR, इनको लेके भी आप फाइंड कर सकते हो, RQ को लेके भी फाइंड कर सकते हो। अगर ये सब स्लोप सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये PRQ क्या है, कोलिनियर पॉइंट से, यानी ऑन द सेम लाइन। ओके, आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, देखो स्लोप ऑफ PR निकालो। ओके, उसके बाद स्लोप ऑफ RQ निकालो। अगर ये दोनों स्लोप सेम है, ये इक्वल है, तब ये PRRQ, यानी देखो PRRQ इनको एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है PRQ आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे लाई ऑन द सेम लाइन। इफ दिस स्लोप इज नॉट इक्वल, अगर ये स्लोप इक्वल नहीं है तो समझो ये कोलिनियर नहीं है। सपोज ऐसा है, यहाँ पे Q है। ओके, अब आपका Q कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो P R ये Q,
पी आर क्यू एक ही लाइन पे है क्या? नहीं, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये क्यू इस लाइन पे है, ये पी इस लाइन पे, इसका मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर आप स्लोप से चेक करोगे, पी आर का स्लोप कुछ अलग आएगा एंड आर क्यू का कुछ अलग आएगा, इट विल नॉट बी सेम। Therefore, you can decide whether the points are collinear or not from the slopes. Okay? अब देखो आपको P पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और Q के कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी पॉइंट होने दो, ये x1 y1 यहाँ पे भी आया 0,0 तो भी चलेगा, कुछ भी होने दो रियल नंबर्स, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ PQ, इस सेगमेंट की लेंथ कैसे आप निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला हम देखेंगे। देखो अब क्या करना है आपको, P से Y को या X को परपेंडिकुलर लाइन निकालो या Y को पैरेलल, एंड Q से इसको परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो ये पॉइंट है R। आपको मालूम है कि ये जो है x1 y1 यानी ये हो गया x1 डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया y1। ये y1 है तो ये भी क्या होगा? y1 होगा, रेक्टेंगल। ओके, अब देखो ये पूरा क्या है, P से लेके यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट है S एंड T। ओके, फ्रॉम P टू S द डिस्टेंस इज y2। ओके, ये डिस्टेंस पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। कीप इन माइंड, देखो PS इज वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स y2। ओके, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये मिलेगा y2 माइनस y1। ओके, अब ये देखो ये y1 है, ये x1 है, यानी यहाँ पे x1 लिख देता हूँ मैं। ओके, अब ये x1 है, ये देखो x2 यानी ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 है, तो ये क्या आएगा? x2 से x1 को निकालो यानी ये डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1। ओके, क्योंकि ये और ये क्या है? सेम ही तो है। ओके, रेक्टेंगल की वजह से। अब देखो इस ट्रायंगल में हमें निकालना है एक्चुअली PQ। ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। इन ट्रायंगल PQR, बताओ, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन राइट पाइथागोरस से? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बेस QR स्क्वायर प्लस हाइट PR स्क्वायर। ओके, यानी QR क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस PR क्या है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? PQ स्क्वायर। लेकिन हमें PQ चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट, ये तो डिस्टेंस है, ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए देयरफॉर PQ इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square. So this is known as distance formula. Okay, P दिया है x2 y2, Q दिया है x1 y1, तो डिस्टेंस कैसे निकाले? ये फॉर्मूला आपके पास है, रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is known as distance formula. अब इस फॉर्मूले से हम कोई भी दो जो पॉइंट दिए आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपको दिया है P 1,2 और Q दिया है -3,4। ओके, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है हमें निकालना है। आपको मालूम है ये क्या है? सपोज x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। तो PQ क्या होगा? बोलो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 क्या है? -3 माइनस x1 यानी -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, निकालो इनको, ये क्या होगा? -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 -2 2 का स्क्वायर 4। ओके, ये क्या हो गया है? √20 या √20 का 4 × 5, तो 4 का √2 और ये √5 यूनिट्स, यानी इसका आंसर आ गया 2 × √5 यूनिट्स। ये आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो आपको क्या दिया है? P के कोऑर्डिनेट है x2 y2, Q का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये PQ सेगमेंट है। अब इस PQ सेगमेंट को R इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट कर रहा है उसके, यानी QR RP। ओके, ये जो दो पार्ट बन रहे हैं, सपोज मैं ये लिख देता हूँ, ये सपोज M1 है और ये क्या है? M2 है। ओके, यानी QR is to RP is M1 is to M2। इस रेशो में ये R पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, देखो क्या करना है आपको, इस Q पॉइंट से एक एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, इस पॉइंट से भी एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल है और ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर पुट कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब इस पॉइंट से भी मैं क्या कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर पुट कर देता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ। ओके, नाम देता हूँ PR, सपोज ये T है, ये V है और ये पॉइंट W है। ओके, अब देखो आपको मालूम है ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, y1 और ये होता है x1, यानी ये हुआ y1। ओके, अब देखो यहाँ पे r का इस पॉइंट से डिस्टेंस यानी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y, ये पूरा y है, ये y1 है, तो ये क्या आएगा, y माइनस y1 आएगा। ओके, अब ये देखो यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x, ये है x1, तो ये आएगा x माइनस x1, ये QT। देखो अब आपको ऑब्जर्व करना है, RT है आपके पास y माइनस y1, QT है आपके पास, ये कितना था यहाँ से यहाँ तक यानी x, और ये x1, x माइनस x1 है। ओके, अब देखो RS, यस यानी यहाँ तक क्या है डिस्टेंस, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x2, यहाँ तक है x2, देखो ये डिस्टेंस है x2। ओके, यहाँ तक है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका है x। ओके, अब देखो आपको ये RS निकालना है, RS कैसे निकालेंगे आप, ये पूरा x2 है। ओके, और यहाँ तक क्या है, x है, तो x2 माइनस x किया तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, x2 माइनस x करो, ये आपको मिल जाएगा। ओके, RS मिला आपको, अब PS निकालना है आपको, PS क्या मिलेगा आपको, ये पूरा क्या है y2 और यस यहाँ तक क्या है x, यानी ये हो गया, सॉरी y, यानी y2 माइनस y हो गया। ओके, अब हमें m1 m2 भी दिया है। ओके, अब ये दो ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व करना है, कौन से दो ट्रायंगल, PSR, आपको दो ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है, ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल देखो RTQ, ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल RTQ। इन ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल इक्वल है, ये 90 है और ये भी 90 है। इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल की, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी एंगल टेस्ट से ट्रायंगल PSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTQ। ओके, PSR इज सिमिलर टू RTQ। ओके, अब देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स रेशो क्या है, प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी मैं लेता हूं PS अपॉन RT इक्वल टू SR अपॉन TQ इक्वल टू PR अपॉन RQ। ओके, अब आपके पास क्या क्या है, PS है आपके पास y2 माइनस y, RT क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू SR क्या है आपके पास, SR या RS x2 माइनस x, TQ या QT क्या है x माइनस x1। ओके, PR क्या है आपके पास, PR इज m2। ओके, और क्या है RQ क्या है आपके पास m1। अब इनको आपको कंसिडर करना है, अब ये तीनों रेशो इक्वल है, क्या करना है आपको, एक बार इन दोनों को इक्वेट करो। ओके, इन दोनों को इक्वेट करो, दूसरी बार इन दोनों को इक्वेट करो, तो इसके बाद हमें क्या मिलता है देखो। ओके, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं ये हमें क्या मिल जाता है। इसके बाद y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। चलो इसको मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 माइनस y और ये होगा m2 इंटू y माइनस y1। ओके, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया m1 y2 माइनस m1 y, m2 y माइनस m2
y1। ओके, अब हमें y चाहिए। ओके, यानी क्या होगा, m1 y2 ये होगा प्लस m2 y1 और ये m2 y और ये यहाँ पे जाके ऐड होगा m1 y। ओके, यानी मैं इसको लिख देता हूँ m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, ये क्या है m1 प्लस m2 रह जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का। सिमिलरली हम x फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से। आपको इन दोनों को इक्वेट करने के बाद x मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। These are the coordinates of the point R which divides that segment in the ratio m1:m2। ओके, यहाँ पे खाली आपको देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है, इसके ऊपर सपोज ये पॉइंट है A 3,1, ये पॉइंट है B सपोज 2,3 और ये R पॉइंट है और सपोज यहाँ पे कुछ रेशो दिया है, सपोज 1:5 दिया है। ओके, इस रेशो में ये R पॉइंट इसको डिवाइड करता है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, इसके कोऑर्डिनेट। तो आपको मालूम है, अभी दिखाया तो मैंने आपको, सपोज ये x2 y2 है, ये क्या है x1 y1 है, ये क्या है m1 है और ये 5 क्या है m2 है। बस आपको वैल्यूज पुट करना है। x के लिए आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज करना है। m1 m2 आपके पास है, आपके पास x1 x2 भी है, x1 x2 और ये x1 आपके पास। अब देखो ये जो जानकारी है इसके बाद आपको x मिल जाएगा। अब y के लिए क्या करना है, m1 m2 पुट करो 1 5, y1 y2 आपके पास है, y1 क्या है 3, y2 क्या है 1। बस ये पुट करो, अलजेब्रिक ऑपरेशन करो, आपको उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यहाँ से यू हैव बीन गिवन a x1 y1, a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का दिया है, c का दिया है। ज्वाइन करो, आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अभी आपको इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, कुछ भी रियल नंबर्स है, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा आपको। अभी आपको इसका एरिया निकालना है। अब तक आपको हाफ बेस इनटू हाइट मालूम था, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसका एरिया निकालने वाले हैं। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है, तो अगर निगेटिव भी वैल्यू आई तो उसको मॉड लगा दो, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अब देखो कैसे निकालना है इसका एरिया। अब आपको क्या करना है, बी से परपेंडिकुलर पुट करो एक्स एक्सिस पे, ए से पुट करो एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। अब देखो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, अब सी से भी परपेंडिकुलर पुट करो एक्स एक्सिस पे, यानी 1 2 3 तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, अब देखो मैं इनको नाम देता हूं टी आर यस। ओके, अब देखो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इसके पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे आप देखो बी टी आर ए, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम ये पूरा आ गया, और एक देखो ए आर एस सी, ये भी क्या है, ये और ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, यानी ये भी ट्रेपेजियम हुआ। लेकिन इन ट्रेपेजियम को मैं अगर ऐड करता हूं तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है। ओके, ये पार्ट कौन सा, बी टी एस सी एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, अगर इसको माइनस किया इन दोनों से तो हमें ट्रायंगल मिलता है। इसका मतलब इन दोनों के सम करो एरिया के, ट्रेपेजियम माइनस, अभी देखो बी टी एस सी, ये बी टी और ये सी एस पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये भी क्या है, एक थर्ड ट्रेपेजियम है, यानी इन दो ट्रेपेजियम के जो एरिया है आप निकालोगे तो उनमें से इसको माइनस करना है, आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब देखो इनका एरिया कैसे निकालना है, आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट बिटवीन देम, मींस इनके बीच जो हाइट है वो हाइट लेना है आपको। ओके, अब देखो
फर्स्ट मैं ट्रेपेजियम लेता हूं ABTR और डायरेक्टली मैं एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज एक्चुअली एरिया ऑफ ABTR, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABTR प्लस करो ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ARSC, ओके, और माइनस करो इनमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं उसको BTSC। ओके, अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABTR कैसे आएगा? पैरेलल साइड कौन सी? BT एंड AR। अब BT यानी वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या हो गया? Y2। AR यानी वर्टिकल डिस्टेंस, क्या हो गया? Y1। ओके, यानी हाफ इंटू इनकी सम Y1 प्लस Y2 हो जाएगी। ओके, और इनके बीच जो हाइट है TR क्या है? देखो ये x1 है, यानी यहां तक x1 है डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस क्या है? x2 है, यानी ये जो आएगा TR, देखो ये जो TR आएगा वो होगा x1 माइनस x2, यानी ये होगा x1 माइनस x2। ओके, प्लस आगे का देखो, हाफ ऑफ ARSC। ओके, ARSC क्या है? ये पैरेलल साइड से उनकी AR क्या है? Y1 और SC क्या है? Y3, यानी Y1 प्लस Y3 इंटू हाइट यानी RS। तो देखो ये कितना है यहाँ तक? ये है x3, ये पूरा x3 है, और ये क्या है? x1 है, यानी ये आएगा x3 माइनस x1, तो ये होगा x3 माइनस x1, और इससे माइनस करना है माइनस, ओके, हाफ ऑफ BTSC। पैरेलल साइड कौन सी है? BT और CS, Y2 एंड ये क्या है? Y3। ओके, सो Y2 प्लस Y3, तो ये होगा Y2 प्लस Y3 इंटू इनके बीच क्या है? हाइट TS है, यानी TS कैसे निकालेंगे हम? देखो यहाँ तक क्या है? x3 है, और यहाँ तक x2 है। ओके, यानी ये होगी x3 माइनस x2। ओके, ये होगी x3 माइनस x2। देखो फिर से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट x3, और x3 से इसको माइनस करो, x2 से x2 को माइनस करो, यानी आपको ST मिलेगा, यानी x3 माइनस x2। ओके, अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, आप इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से होता है, बस आपको यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको एरिया मिलेगा हाफ ऑफ ब्रैकेट x1 इंटू Y2 माइनस Y3। ओके, x1 को छोड़ दो, y के क्या है? 2 3 ले लो, प्लस x2 इंटू 2 को छोड़ दो, 2 के आगे 3 and 1, सो y के y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 को छोड़ने के बाद 1 2 साइक्लिक चलना है आपको, y1 माइनस y2। ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसको मॉड देते हैं। ओके, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो बस x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको एग्जाम्पल में दिया रहता है, बस आपको यहाँ पे पुट करना है। इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट आपको जरूरी है देखना, तभी आपको अगला पार्ट समझ में आएगा। ओके, थँक यू। तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका।